इतनी ठंड पड़ रही है। बहू से मैंने बोला था कि रजाई निकाल दो, लेकिन अभी तक बहू निकाली ही नहीं है। बहू। हाँ माँ जी बोलिए ना। मैं सब्जी बना रही थी, आप बीच में बुला लिए। अरे बहू, मैं 2-3 दिन से बोल रही हूँ कि ठंडी ज्यादा पड़ने लगी है, रजाई कंबल निकाल दो, लेकिन तू है कि निकाल ही नहीं रही है। मेरे में उतना ताकत है, मैं उतनी मोटी मोटी रजाइयाँ और कंबलें निकालूं। माँ जी रिलैक्स, सब मैं निकाल दी हूँ और धूप भी दिखा दी हूँ रजाई और कंबल को, और आपके अलमीरा में फोल्ड करके रख दी हूँ। मैंने तो सोचा कि सब डिनर कर लेंगे, उसके बाद अलमीरा में से निकाल दूंगी। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं तो सोची कि कल भी नहीं तू निकाली तो शायद आज भी नहीं निकाली, वो बेड पर दिखा नहीं ना, इसीलिए मुझे लगा। अच्छा ठीक है माँ जी। हाँ माँ जी, वो गोलू आपके साथ बोल रहा है सोने के लिए। ये मेरा पोता भी ना मेरे पीछे ही लगा रहता है। सुबह में भी बोल रहा था, दादी आप सो गए थे ना, मुझे आपने नहीं सुलाया अपने साथ। ठीक है, गोलू को भेज देना, कहानियां रात में सुना दूंगी तो सुनते सुनते सो जाएगा। ठीक है माँ जी। ये बच्चे भी है ना, दादा दादी में ही लगे हुए रहते हैं, क्यों ना लगेंगे? दादा दादी प्यार भी तो उतना देते हैं ना। आपको क्या हो गया माँ जी? सुबह सुबह वॉक पर गए थे, इतना गुस्सा में आ रहे हैं? अरे बहू, तुम्हारे ससुर जी को मैं बोली थी इतना सुबह मत उठाइएगा, लेकिन वो है कि 4 बजे ही उठा दे रहे हैं। बाहर निकल करके तो देखना कितनी ठंडी पड़ रही है। अच्छा ठीक है माँ जी, आप बैठिए ना, मैं रूम हीटर चालू कर देती हूँ। हाँ, जरा एक गिलास गर्म पानी करके ले आ जल्दी। जी माँ जी अभी लाई। इन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि मैं जवान हूँ। अरे क्या हुआ भाग्यवान, इतना में ही तुम्हें ठंड लगने लगी? अरे ठंड कैसे नहीं लगेगी? पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं जो आपको ठंड ही नहीं लगती है। अरे भाग्यवान, थोड़ा तेज तेज चलेगी ना तो शरीर में गर्मी होगी, तो ठंड लगेगी ही नहीं। अब धीरे धीरे चलेगी तो ठंड तो लगेगी ही। तू ना प्रेमा शुरू से जैसे सुस्त थी, अभी भी वैसी ही सुस्त है। हाँ हाँ, बोल लीजिए बोल लीजिए। अगर मैं शुरू से सुस्त रहती ना तो इतने बच्चे पाल पोस करके बड़ा करके सबके शादी ब्याह नहीं करती। ये तो सब करते हैं। देखिए, ठंड से वैसे मेरा दिमाग खराब है, ज्यादा बहस मत कीजिए। अरे बहू, जल्दी रूम हीटर ऑन करो ना, और ससुर जी को ना ठंडी ठंडी सब चीजें दो। मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे ससुर जी में कितनी गर्मी है, जो इन्हें ठंडी लगी नहीं रही है। ये माँ जी भी ना, पापा जी मजाक करते हैं और माँ जी सीरियसली ले लेते हैं। ये लोग दोनों में तो यही होते रहता है। अरे यार पूनम, गीजर में पानी नहीं आ रहा है। क्या? हाँ, मैं अभी अभी बाथरूम से होकर के आ रहा हूँ, गीजर तो ऑन हो ही नहीं रही है। हो गया कल्याण। अब बताइए, इस ठंडी में गीजर ऑन नहीं होगा तो घर का बाकी काम कैसे होंगे? नहाना वगैरह सब तो उसी से है। किचन का भी गीजर ऑन नहीं हो रहा है। मैंने सोचा कि बाथरूम से ही पानी ला करके बर्तन धो लूंगी। कुछ कीजिए ना, जल्दी कुछ कीजिए ना, बुलाइए ना गीजर ठीक करने वाले को। अरे यार पूनम, मैं तुमसे पहले फोन कर चुका हूँ, वो तो बोल रहा है कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं गाँव गया हुआ हूँ। जो हमारा गीजर, ये घर का इलेक्ट्रॉनिक चीज देखता था, वो है ही नहीं है यहाँ। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किससे बात करूं, और इतनी ठंडी में ये गीजर खराब होना, सब काम ही रुक जाएगा। माँ जी की बहुत सारी सहेलियां हैं, माँ जी से बात कीजिए ना, अपनी शायद सहेलियों से बात करके आपको बता देंगे। प्लीज जल्दी ठीक कर दीजिए, उसके बिना तो काम ही नहीं होगा। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे दीदी, आपका गीजर ठीक हुआ? अरे हाँ सरला, तू जानती है ना कि ठंडी में गीजर के बिना या रूम हीटर के बिना अच्छा ही नहीं लगता है, दिन रात तो ठंडी ही रहती है। हाँ वो तो बात है दीदी। अरे दीदी, आपको पता है कितनी बहुएं तो ठंडी की वजह से अपना मायके भाग जाती है कि अगर ससुराल में रहूंगी तो ठंडी में काम करना पड़ेगा। अब बताइए, मेरे पड़ोस में ही वो रमा थी ना, उसकी बहू भाग गई। ये तो बहुत गलत की सरला, बताओ जरा। अरे बेटियों का शादी के पहले ही अधिकार होता है मायके में, शादी के बाद कौन सा अधिकार होता है? जो मायके चली गई उसकी बहू। अरे क्या दीदी, कैसी बातें कर रहे हैं? अगर बेटियों को ससुराल में अच्छा से रखा ना जाए, क्या मायके वाले सपोर्ट नहीं करेंगे दीदी? अरे नहीं सरला, मेरे ख्याल से तो बेटियों को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए ताकि उसका ससुराल बस जाए। अगर बात बात पर मायके वाले बेटियों के ससुराल में इंटरफेयर करेंगे ना तो उसका ससुराल नहीं बसने वाला है। अरे दीदी, आपकी बात भी कहना सही है, लेकिन हर एक केस में तो ऐसा नहीं होता है ना। किसी किसी के तो सचमुच में ससुराल बुरा मिल जाता है, तो मायके वाले ही ना सपोर्ट करेंगे, ससुराल वाले तो सपोर्ट करेंगे ही नहीं। नहीं नहीं सरला, मेरा मानना है कि बेटियों को ना अगर मायके वाले ज्यादा सपोर्ट करते हैं ना, ज्यादा लाड़ प्यार में रखते हैं ना, वही बेटियां ये सब काम करती है और फिर बाद में बोलती है कि मेरा ससुराल वाला गलत है। मैं भी तो सास बनी हूँ ना, अगर मेरी बहू कल का अपना ससुराल छोड़ करके चली जाएगी मायके और बोलेगी कि मेरे ससुराल वाले मेरे ऊपर जातियां करते हैं, तो बताओ ये गलत है या सही? अरे दीदी, सबकी कहानी आप अपने घर पर ही क्यों ले आते हैं? आपकी बहू भाग तो नहीं ना गई, घर में ही है ना? क्या वो चाची जी, कौन भाग गई? अरे बहू, तुम्हें सरला की बातों में आने की जरूरत नहीं है, ये तो कुछ भी बोलते रहती है। जा जा करके सरला के लिए चाय बना ला। ठीक है माँ जी, आप नहीं पियेंगे? अरे बहू, जब बना ही लेगी तो सरला के लिए थोड़ी ना चाय पिएगी, साथ में मेरे लिए भी एक कप बना देना। उसमें कौन सी तुम्हें ताकत लग रही है?
अच्छा ठीक है माँ जी, मैं अभी बना कर ला रही हूँ। बहू भी ना। हाँ दीदी, आप भी ना नहीं सुधरने वाले हैं। अरे ऐसे मैंने क्या कर दिया सरला जो मैं नहीं सुधरने वाली हूँ? बात तो सही बोली कि जितना मायके में लड़कियों को छूट मिलता है वही लड़कियां बिगड़ती है, तो कौन सा गलत बोल दी? ठीक है दीदी, आपसे कोई जीता है जो मैं जीत जाऊंगी? माँ जी, हाँ बहू। आपके रूम में गर्म पानी रखती हूँ, वो 4 घंटा तो पानी गर्म रखेगा ही। अच्छा ठीक है बहू। ओ तुम्हारा बेटा रात में पानी मांगते रहता है, अगर ठंडा पानी दूंगी तो तुरंत उसे सर्दी खांसी हो जाएगी, इसलिए छोटे बच्चे को थोड़ा संभालना पड़ता है। जी माँ जी। इस समय इतनी रात में कौन आया बहू? जरा देखना। जी माँ जी, अभी देखिए। दीदी आप इस हालत में और इतनी रात में, सब ठीक तो है ना दीदी? क्या हो गया दीदी को? इतनी ठंडी में पैर में चप्पल तक नहीं पहनी है, स्वेटर तो दूर की बात है। दीदी अंदर आइए, बैठिए। माँ जी, पापा जी, ये क्या हालत बना ली है दीदी? आप रो क्यों रहे हैं? भाभी। अरे क्या हुआ दीदी, बताइए तो सही, मुझे बहुत डर लगने लगा है दीदी। ससुराल में सब ठीक तो है ना? भाभी मैं आपको कैसे बताऊं? कुहू इतनी रात में? अरे दीदी बताएंगे नहीं तो कैसे समझेंगे हम लोग? भाभी मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। क्या? हाँ भाभी, आपके दामाद ने मुझे इतनी ठंड में मार करके बाहर निकाल दिया। क्या दामाद जी ऐसे कर सकते हैं? दीदी आप रोइए नहीं, आप आराम से यहाँ बैठिए, मैं माँ जी को और पापा जी को और आपके भैया को बुला कर लाती हूँ। बिल्कुल भी नहीं बहू। माँ तुम्हें क्या लगा कुहू कि तुम मायके में आकर के 2 आंसू टपका देगी और तेरी बात में सच मान लूंगी? माँ मैं कहाँ गलत हूँ माँ? मैं आखिर कहाँ जाती माँ? बताओ ना माँ, तुम्हारे दामाद मेरी सास हर एक दिन मेरे ऊपर जुल्म करते हैं, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया माँ। रात में ही मुझे घर से बाहर निकाल रहे थे तो मैं क्या करती? बहुत उनके सामने हाथ जोड़ी, पैर पकड़ी, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अपनी माँ के बातों में आकर के मुझे घर से निकाल दिया माँ। मैं नहीं जाऊंगी अपने ससुराल में माँ, मुझे मेरे ससुराल में मत भेजो माँ। ये जो तू करके आई है कुहू, ये क्या तुम्हारे मायके का कुल का बदनामी नहीं होगा? ये जो हालत में तू आई है, पास पड़ोस वाले देख करके क्या बातें बना रहे होंगे? तुम्हें जरा सा भी अपने मायके की इज्जत का ख्याल नहीं रहा? बहू इसे कमरे में मत ले जाना, लड़कियां ससुराल में ही अच्छी लगती है, मायके में नहीं। लड़की जब ससुराल छोड़ करके अपने मायके आ जाती है ना तो बहुत बदनामी मिलती है और लड़की का घर बसता नहीं है, उजड़ ही जाता है। भाभी मेरी बात मानिए, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ भाभी। माँ विश्वास नहीं कर रही है भाभी, पता नहीं क्या क्या बोल रही है। मुझे उस घर में जाने की इच्छा जरा सा भी नहीं है भाभी, मुझे यहाँ से मत भेजिए भाभी। बोलिए तो मैं एक कोने में रह करके घर का सारा काम कर दूंगी, लेकिन नहीं भाभी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आखिरकार मैं मायके छोड़ करके कहाँ जाती भाभी? ससुराल में तकलीफ होती है तो लड़की को तो मायके ही याद आता है ना। माँ जी आप ये क्या कर रहे हैं अपनी बेटी के साथ? और ये क्या बदनामी के चक्कर में लगी हुई है? माँ जी बदनामी तब होती ना जब बेटी पर जुल्म हो और हम चुप रहे। हमारी बेटियों पर जुल्म होगी और हम लोग चुप होकर के उनके ससुराल भेज देंगे तो बताइए दीदी के साथ क्या होगा? और ससुराल वाले को तो हिम्मत हो जाएगी मारने के लिए, पीटने के लिए, तरह तरह की गालियाँ देने के लिए। अब समझ क्यों नहीं रहे माँ जी? बहू मैं अपनी बेटी की दुश्मन नहीं हूँ, जो सच है वही बोल रही हूँ। अगर इसे अभी के अभी इसके ससुराल नहीं भेजी, तुम्हें पता नहीं कि ससुराल में 100 बातें और उठेगी कि कैसा मायका वाला है, बेटी गई रोते रोते उसे रख ली। क्या बेटियों को जिंदगी भर रख सकते हैं? नहीं ना। माँ जी मैं मान रही हूँ आपकी बातें, लेकिन इस हालत में बेटियों को ससुराल भी तो नहीं छोड़ा जा सकता है ना? कुहू दीदी मेरी ननद है, मेरी छोटी बहन की जैसी है। मैं तो अपनी ननद को इस हालत में उनके ससुराल नहीं जाने दूंगी। आप चाहे जो कुछ भी कर लीजिए। बहू तुम मेरी बेटी की बसी बसाई ससुराल उजाड़ रही है। मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे कर, मेरे बेटे को बोल करके मेरी बेटी को उसके ससुराल भेज दे। माँ जी मैं आपका हर बात मानती थी, लेकिन ये बात मैं आपका बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। मैं अपनी ननद को इस हालत में उनके ससुराल नहीं भेजूंगी। और वैसे भी दीदी हमारे घर आकर के 7 दिन रह जाएंगी तो कौन सी आफत आ जाएगी माँ जी आपको? मैं तो आपकी सारी बात मानती हूँ, लेकिन ये बात तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। चलिए दीदी अपने कमरे में। सही में ये मेरी बहू ना मेरी बेटी के घर उजाड़ करके ही रहेगी। कोई बात नहीं, सुबह होते ही मैं इसे इसके ससुराल भेजवा दूंगी। दीदी बस कीजिए, अब मत रोइए। जब से आप यहाँ आए तब से आप रोए जा रहे हैं।
देखिए मैं आपके लिए दूध लेकर के आई हूँ, ये गर्मा गर्म दूध पी लीजिए और मैं अभी आपके लिए कुछ गर्मा गर्म बना कर ले आती हूँ। नहीं भाभी, मुझे ना कुछ पीने का मन है ना कुछ खाने का मन है। मेरे लिए इतनी मेहनत मत कीजिए। अरे दीदी क्यों टेंशन ले रहे हैं, अपने मायके में है, रो क्यों रहे हैं? माँ जी को आप जानते हैं लेकिन थोड़े समय के लिए वो गुस्सा होते हैं, देखिएगा सुबह सब ठीक हो जाएगा। माँ जी की बातों में मत आइए, मुझे तो लगता है कि आप दिन भर से कुछ खाए भी नहीं होंगे। मैं भी बोल रही हूँ ना कि दूध पीजिए, मैं आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। नहीं भाभी, मुझे कुछ खाने पीने की हिम्मत नहीं है, मेरा मन ही नहीं कर रहा है। भूख प्यास सब खत्म हो गई। मैं कभी नहीं सोची थी कि मेरा पति आज इस तरीके से मुझे करके घर से बाहर निकाल देगा। दीदी आपके साथ हुआ था क्या? आपने क्या गलती किया जो नंदोई जी ने मार पीट करके आपको घर से बाहर निकाल दिया? भाभी मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं सब काम तो रोज के जैसा ही करती थी और की भी। बात ये है ना भाभी कि मेरे पति शादी से ही मुझे पसंद नहीं करते थे, कहते थे कि उनके स्टेटस की लड़की नहीं हूँ मैं, और धीरे धीरे ताने शुरू कर दिए। और उसके बाद मेरी सास मुझे बोलती थी कि दिन दिन भर पता नहीं किसी लड़के से बात करती है बहू, और मेरे पति मेरे ऊपर विश्वास न करके अपनी माँ की बातों में आकर मुझे मारते पीटते थे। और आज तो मेरी सास जबरदस्ती बोल रही थी कि दोपहर में बहू कहीं गई थी और आज शाम को वापस आई है घर पे। इसी कारण बस मेरे पति को शक हुआ और मुझे खूब मारा और घर से बाहर निकाल दिया, जबकि भाभी मैं कहीं नहीं गई थी, घर में ही थी, सारा काम कर रही थी। लेकिन मेरे पति अपनी माँ के हर एक बात सच हो या झूठ सब आंख बंद करके विश्वास करते हैं। मैं बोलते रह गई लेकिन मेरी बात उन्होंने नहीं सुना, फिर मार पीट करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरे पति मुझे हमेशा बोलते कि तुम मेरे घर की लक्ष्मी नहीं हो, मनहूस हो। तरह तरह की ताने देते, गालियां देते, मेरे माँ और पापा को तरह तरह की बातें बोलते, मेरे भाई को बोलते, सब मैं बर्दाश्त करके थी भाभी। लेकिन उन्होंने आज अपने हाथों से ढकेल करके बाहर कर दिया, दरवाजा लगा दिया। 1 घंटे तक मैं दरवाजा पर खड़ी रह करके दरवाजा पीटते रही। पास पड़ोस वाले सब बोलते रह गए कि बहू को अंदर ले लो, ये ठंड में कहाँ जाएगी। उसके बावजूद भी मेरी सास और पति को जरा सा भी रहम नहीं आया। तभी मैं अपना मायके आ गई। कहाँ जाती भाभी एक लड़की के लिए? ससुराल से निकलने के बाद कौन सा रास्ता है बताइए ना। और माँ का ये कहना है कि शादी के बाद बेटियां मायके में नहीं आती है, मायके पर हक खत्म हो जाती है। भाभी मैं हक कहाँ लेने आई हूँ? मेरी जो दुख पीड़ा है वो कहाँ बोलने जाऊँ भाभी? मेरा दूसरा कहाँ ठिकाना है जो मैं अपने मायके में नहीं आती? अरे नहीं दीदी, आपने बिल्कुल सही किया, हम मायके नहीं आते तो कहाँ जाते? माँ जी तो यूं ही कुछ भी बोलते रहते हैं, पता नहीं उनका कहाँ गया हुआ दिमाग, अपनी बेटी को समझ नहीं रहे हैं, पता नहीं इनका कौन दिमाग में भर दिया है कि शादी के बाद बेटियों को मायके में हक नहीं होता है। ये गलत है, मैं भी मानती हूँ दीदी, लेकिन आप ना माँ जी की बातों पर जरा सा भी ध्यान मत दीजिए। मैं हूँ ना आपके तरफ, आपके भैया है। अभी भैया तो बहुत गुस्सा हो रहे थे, इसलिए मैं उन्हें साइड की कि इस समय आपके भैया ससुराल में जाकर के हंगामा न कर दे। दीदी आप दूध पीजिए, जितनी दुख पीड़ा है ना हम लोग सुबह में बातें करते हैं वो सब भूल जाइए। आप अपने मायके में हैं दीदी, यहाँ सुरक्षित है, टेंशन मत लीजिए। माँ जी थोड़ी सी है लेकिन आपका पूरा परिवार आपकी तरफ है। मैं आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ, नहीं तो भैया भी बहुत नाराज होंगे दीदी। कुहू, तुम्हारे साथ तुम्हारे ससुराल वाले गलत किया है। तू क्यों रो रही है यहाँ कर? तुम एकदम चुप रहो, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, माँ को बोलने दो। माँ की तो उम्र हो रही है ना, इसीलिए तरह तरह की बातें सोचती रहती है। लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना, तो टेंशन मत लो। मैं सुबह होते के साथ है वो दिनेश को ना कॉलर पकड़ करके घसीटते हुए यहाँ लेकर के आऊंगा। नहीं भैया, ऐसा मत कीजिए। रहने दीजिए ना, आप क्यों और गुस्सा हो रहे हैं? दीदी को भी शांत करना जरूरी है और गुस्सा हो करके उनको और टेंशन दे रहे हैं आप। अभी किसी तरीके से मना करके इन्हें खाना खिलाइए, ये बहुत कमजोर लग रही है। ठीक है, जाओ मेरी बहन के लिए उसका फेवरेट कुछ बना कर ले आओ। हाँ ठीक है। कुहू, रोना बंद करो तुम। बहू, हाँ माँ जी। कुहू उठी? नहीं माँ जी, मैंने उन्हें उठाया नहीं, लेट रात तक वो रो रहे थे, बहुत मुश्किल से उनके भैया सुलाए थे रात में, इसलिए मैंने सोने दिया उन्हें। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन विनय को बोलो कुहू को लेकर के ससुराल जाकर के पहुंचा देगा। माँ जी आप अपना जिद पर क्यों अड़ी हुई हैं? थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए ना। कुहू दीदी हमारे घर की बेटी है और बेटी के साथ गलत हो रहा है माँ जी, हम लोग खड़ा नहीं होंगे उनके साथ, उनको ऐसी ससुराल भेज दें। बहू वो मेरी बेटी है, मुझे मेरी बेटी का हित और अनहित दोनों पता
की जरूरत नहीं है। विनय से बोलो उठ करके तैयार हो जाएगा और ऑफिस जाने से पहले कुहू को उसके ससुराल भेज देगा। प्रेमा, वो गलत नहीं बोल रही है। अरे बेटी है हमारी, उसके ससुराल में इस तरह से उसका पति किया है, ऐसे कैसे हम लोग बिना समझाए उसे भेज दे उसके ससुराल? अजी आप नहीं समझते हैं, आजकल का जो जनरेशन चल रहा है ना कि थोड़ी थोड़ी बात पर ससुराल छोड़ करके मायके आ जाना, ये सही नहीं है। अगर कुहू को हम लोग सपोर्ट करेंगे ना तो इसकी आदत और बिगड़ते जाएगी। इसके चक्कर में इसका घर गृहस्थी नहीं बसेगा। माँ जी प्लीज माफ कीजिएगा माँ जी, मैं कल से आपका मुंह से सुन रही हूँ घर गृहस्थी नहीं बसेगा, घर गृहस्थी नहीं बसेगा। ये क्या दीदी का घर गृहस्थी बस रहा है? कल की आपकी बेटी को ससुराल वाले जान मार देंगे तो आपकी बेटी का घर गृहस्थी बच जाएगा? अरे माँ जी, दीदी आपकी बेटी है और अपनी बेटी के साथ भला कोई ऐसे करता है क्या? अगर दीदी की गलती होती ना तो हम लोग सोच सकते थे कि हाँ दीदी की गलती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दीदी की कुछ गलती है। उनके शरीर पर मार की चोट आपको दिखाई नहीं दी? प्रेमा, वो गलत नहीं बोल रही है। ये अपनी धक्यानुसी सोच छोड़ दो। कल की हमारी बेटी अपने ससुराल जाएगी, वहां हम लोग इसे जबरदस्ती भेज देंगे या मेरी बेटी ने कुछ कर लिया या उसके ससुराल वाले ने कुछ कर दिया इसके साथ, तो हम लोग अपनी बेटी को कहाँ खोजेंगे? बहू बिल्कुल सही बोल रही है, हमें उसके ससुराल वालों से बात करनी पड़ेगी। जो करना है कीजिए, अगर मेरी बेटी का घर बर्बाद हुआ ना तो समझ लीजिएगा। बहू, तू फोन लगाएगी या मैं फोन लगा करके उसके साथ से बात करूं मैं? नहीं पापा जी, उसके लिए मैं ही काफी हूँ, आप लोग क्यों आगे जाएंगे? मैं ही बात करती हूँ आपके सामने। हेलो, नमस्ते माँ जी। हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते। माँ जी मैं घुमा फिरा कर बातें नहीं करती हूँ, जो भी बात है मैं मुंह पर ही बोलती हूँ। मुझे आपसे कुछ बात पूछनी है। अरे तुम्हारी ननद नौटंकी करके चली गई, और क्या पूछना है तुझे? तुम्हारी ननद तो बहुत चालाक है, हमारे घर की तो शांति ही खत्म कर दी। जब से ये आई है तब से मेरा घर को ही बर्बाद कर दी है। माँ जी मार पीट और अपमान को आप शांति कहती हैं? मेरी ननद जा करके वहाँ क्या किए? अरे आप लोग कोई सेवा ही तो किए ना, उसके बदले मेरी ननद को क्या मिला? सिर्फ मार पीट अपमान। मेरी ननद की कोई गलती नहीं है और न कोई उन्हें गलत कर सकता है, मैं भी जिंदा हूँ। बहू, फोन काट दिया। अरे बहू तो फोन नहीं काटेगी तो क्या करेगी? क्यों कुहू के ससुराल में अपना दखल दे रही हो? कुहू को वापस उसके ससुराल भेज दो। माँ जी मैं अपनी ननद को उन अत्याचारियों के पास भेजना पाप समझती हूँ। आप चाहे मुझे जो भी दोष देना है वो दे लीजिए, लेकिन मैं अपनी ननद को उनके ससुराल नहीं भेजूंगी। अरे बहू समझ क्यों नहीं रही है? मेरी बेटी का घर टूट जाएगा। अगर आपको अपनी बेटी को ये टूटे हुए घर को बसाना चाहती है ना तो ऐसे 1000 घर टूट जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बहू ना पता नहीं आजकल इसकी इतनी जबान कैसे खुलने लगी है। बस करो प्रेमा, मैं बहू के सामने कुछ बोल नहीं रहा हूँ तुझे। अरे वो हमारी बेटी है, देख नहीं रही है कितनी वो परेशान है, दुखी है। अरे उसे चैन से रहने तो दो ना, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं। आते के साथ इतना क्यों उतावली हो रही है कि अभी के अभी उसको उसके ससुराल भेजो? अब समझ क्यों नहीं रहे जी? मैं समझना भी नहीं चाहता हूँ। मेरे कारण घर में इतना तनाव बढ़ गया है, क्या करूं? दीदी आप फिर से रोने लगी। अरे दीदी इतना आप कमजोर क्यों पड़ रहे हैं? भाभी मेरे कारण घर में इतना हंगामा हो रहा है, मैं किसी आश्रम में रह लूंगी। ये क्या बोल रहे हैं दीदी? ये मायका आपका घर है, मतलब अपना घर छोड़ करके कहीं कोई और जगह जाता है क्या? तो क्या करूं भाभी, माँ को मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा है। माँ जी को बोलने दीजिए दीदी, धीरे धीरे माँ जी को भी समझ में आ जाएगा। अभी आप इस तरीके से कमजोर मत पड़िए। ये दामाद जी देखने में तो बहुत सीधे साधे लगते हैं, लेकिन मुझे आज पता चल रहा है कि सीधे साधे चेहरे के पीछे इतना हैवान छुपा हुआ है। और दीदी आप कैसे इतना दर्द अकेले सहते रहे, हम लोग को कभी बताएं तक नहीं। भाभी माँ हमेशा बोलती है ना कि लड़कियों को सब कुछ सहना पड़ता है, इसीलिए मैंने बताना सही नहीं समझा, पर उन्होंने मुझे जब घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाती। आप टेंशन मत लीजिए दीदी, हम लोग आपके साथ हैं। आपको क्या हुआ माँ जी? अभी तो आप अच्छे से गए थे गोलू को बस स्टैंड छोड़ने। गोलू को बस स्टैंड छोड़ दिए थे ना माँ जी? अरे हाँ बहू, मैं अपने पोते को उसके बस स्टैंड ही छोड़ने गई थी। छोड़ करके आ रही थी तो तुझे पता है पड़ोस में औरतें कैसे कैसे बातें कर रही है। देखो तो इनकी बेटी मायके आ गई है, जरूर कुछ गलत किया होगा। मायके से तो वो लड़की वैसे ही बिगड़ी हुई थी। माँ जी आपको लगता है कि दीदी मायके से बिगड़ी हुई थी? अब लोग बोल रहे हैं तो वही सोचना पड़ेगा ना बहू। माँ जी आप लोगों को कारण अपनी बेटी को ही दोषी ठहराएंगे। तो इतना दिन तो हो गए, ना दामाद जी आए हैं ना उसकी सास का कभी फोन आया। आप टेंशन मत लीजिए माँ जी, मैं कल ही आपका बेटा और मैं दोनों दीदी के ससुराल जाते हैं। देखती हूँ कि कितना अपनी ननद के घर बसाएगी। मुझे तो पूरा विश्वास है कि अपनी ननद का घर तो तोड़ ही दी है। माँ तुम मेरी माँ हो ना? अरे मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसीलिए तो तुम्हारी टेंशन है।
कि तुम्हारा घर बस जाए, इस तरीके से अपना मायके में बैठी ना रहो। लेकिन तुझे अपने ससुराल की और अपनी जिंदगी का परवाह ही कहाँ है? अब मुझे ही कुछ करना होगा, ऐसे नहीं चलेगा। तू यहाँ क्या लेने आई है? देखिए माँ जी, मैं शांति से बैठ करके 2-4 बातें करने आई हूँ। तुम्हारी ननद 1 सप्ताह से मायके में बैठी हुई है, उस समय तुम्हें अपनी ननद का ख्याल नहीं आया। 1 सप्ताह बाद ख्याल आ रहा है। बोझ हो गई ना तुम्हारी ननद तुम पर। अच्छा हुआ कि हमने उसे घर से निकाल दिया, बहुत तेज लड़की थी वो। भाभी प्लीज यहाँ से आप चले जाइए। वो हमारी लायक नहीं थी, जबरदस्ती की शादी थी। अच्छा, शादी जबरदस्ती की थी या जिम्मेदारी उठाने से डर रहे हो? मेरी ननद को रात में मारपीट करके घर से बाहर कर दिया आप लोगों ने। उस समय आप लोगों को शर्म नहीं आई? मेरी ननद पर दोस्त लगाए जा रहे हो। बस भाभी, आप औरत हैं, उसका मैं लिहाज कर रहा हूँ, वरना क्या क्या कर लोगे? बहू, मैं अपने घर में अशांति नहीं चाहती हूँ। तुम यहाँ से जा रही हो या नहीं? ऐसे नहीं मानोगी तुम। आंटी जी, ये सब गलत कर रहे हैं आप लोग। मैं ऐसे चुप बैठने वाली नहीं हूँ। अरे जा जा, क्या कर लेगी? जैसी ननद जिद्दी वैसी इसकी भाभी जिद्दी। चलो बेटा यहाँ से। अपने मन का करके आ गई ना? रख लिया उन्होंने तुम्हारी ननद को? क्या फैसला करने गई थी उसके यहाँ? भाभी, मैं आपको बोल रही थी कि वो लोग नहीं मानने वाले हैं। आप क्यों गए मेरे ससुराल? मैं जानती हूँ कि आपकी उन लोगों ने बेइज्जती की होगी। भाभी, मैं आप लोग पर बोझ बन गई हूँ, मैं कहीं और चली जाती हूँ। मैं जब तक यहाँ रहूंगी तो आप लोग को परेशानी होगी। अरे कहीं और नहीं, अपने ससुराल जा। नहीं माँ जी, दीदी अपना ससुराल नहीं जाएंगी। अरे बहू, मैं तुझे कब से बोल रही हूँ, तू क्यों कुहू के ससुराल के बीच में पड़ रही हो? क्या लोग कहेंगे? माँ जी, लोग क्या कहेंगे यही सोच करके तो बेटिया की जिंदगी बर्बाद होती है। मैं अपनी ननद को चुपचाप मरने नहीं दूंगी। पता नहीं ये बहू क्या करने वाली है। ना मेरा बेटा रोकता है और ना इसके ससुर रोकते हैं। माँ, अरे बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि वही तुम्हारा घर है, वही तुम्हारा सब कुछ है। अरे क्या जिंदगी का तमाशा बना रखी है तुम? माँ, कम से कम तुम तो समझो ना, तुम मेरी माँ हो करके इस तरीके से बोल रही हो। अरे माँ हूँ तभी तो बोल रही हूँ कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो। देख तुम्हारी भाभी क्या क्या करना में करेगी। दीदी, एक बात बोलूं मैं? क्या बोलेंगे भाभी? मैं महिला आयोग के पास फोन लगा रही हूँ। आपके साथ जो जो हुआ है ना, महिला आयोग के ऑफिस में जाकर के आपको सब सही सही बताना है। भाभी, ये क्या सही रहेगा? हाँ, यही सही रहेगा। ऐसे ऐसे लोगों के साथ ना यही करना सही रहता है। अगर नहीं करेंगे ऐसे ऐसे लोग और भी बढ़ते जाएंगे। दूसरों को, बेटियों को हमेशा बेइज्जती करना, मारपीट करना, उस पर शक करना, ऐसे नहीं हम लोग चुप बैठेंगे। ठीक है भाभी, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे कीजिए। आप लोग कौन? मैं महिला आयोग से आई हूँ। पर क्यों? हमने तो ऐसा कुछ वहाँ निवेदन की ही नहीं थी। आपने नहीं की, लेकिन आपकी बहू ने की है। क्या? बैठकर बातें करें या बाहर निकलकर बातें करेंगे? पास पड़ोस वालों को मैं बुलाऊं? क्या है मैडम? तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन आई है। आप लोग भी अंदर आ जाइए। हाँ तो बताएंगे आप अपनी बहू को रात में मारपीट करके घर से क्यों निकाली? मैडम, मेरी वो पत्नी ना कैरेक्टरलेस है। मैं जब घर में नहीं रहता हूँ ना, तो किसी और से दिन भर बातें करती है। अच्छा, तुमने अपने कानों से सुना था? मेरी माँ बताई थी, मैंने अपने कानों से नहीं सुना था। तुम्हारी माँ बोली और तूने सच मान लिया? फोन चेक किया अपनी पत्नी का कि किसके पास वो फोन कर रही है, किससे बातें कर रही है? क्यों करूंगा मैं? तो बिना सोचे समझे उसे मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया और उसके बारे में जरा सा भी नहीं सोचा वो तुम्हारी पत्नी है, कोई और नहीं है जो अपनी पत्नी को इस तरीके से मारपीट करके घर से बाहर निकाल देगा। और हाँ सुलेखा जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि घर में बहू आती है तो घर में जातियाँ करने के लिए आप लोग को लाइसेंस मिल जाती है क्या? शादी तो आप लोग ने ही करवाए थे ना अपने बच्चों को, उसके बावजूद भी क्या है ये सब? अरे बंद करो ये सब करना। अरे तुम्हारी भी बेटी है, तुम्हारी बेटी के साथ ये सब होगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा? एक तो लड़की अपना घर छोड़ करके दूसरे के घर में आती है और वहाँ भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तरह तरह के उस पर जुल्म करते हैं, यहाँ तक कि उसे बदनाम भी कर देते हैं। और हाँ, तुम्हारे बेटे को ये पता है कि किसी पर झूठा आरोप लगाना, किसी को मार पीट कर घर से बाहर निकालना, और वो भी अपनी पत्नी को, कानून उसे क्या सजा देती है? ये बेटा, ये क्या बोल रही है? और कुछ योजना बनाना है तुम दोनों को? अरे ये सब करना छोड़ दो तुम लोग, नहीं तो तुम दोनों माँ बेटे जेल के सलाखों के पीछे रहोगे। तुम्हारी बहू किसी की बेटी है, वो भी अपना घर वार छोड़ करके तुम्हारे घर में आई है, और छोटी छोटी बातों में बहू पर हाथ उठाना, ये मार पिटाई करना, ये कहाँ का न्याय है? सॉरी मैडम जी, हम लोग सब गलत थे। मैं मानता हूँ कि मैं उसे सही व्यवहार नहीं कर पाया। हाँ मैडम जी, मेरे से भी कुछ गलतियाँ हो गई,
अगर कानूनी पचड़ों में नहीं पड़ना है ना तो बहू को अपनी बेटी बनाकर रखो। हाँ 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 मैडम जी, मैं कुहू को अपनाता हूँ, मैं उसे उसका मायके नहीं भेजूंगा। हाँ हाँ मैडम, ओ मेरा बेटा सही बोल रहा है, मैं अपनी बहू के साथ कुछ ऐसा गलत नहीं करूंगी। लेकिन ये सब कानूनी ये सब मुझे ये सब से दूर रहना है। ये सब के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। ये इस बार हुआ जो हुआ, आगे ऐसा कभी गलत होना नहीं चाहिए। अगर कुछ गलत हुआ मैं जानी तो दोनों को जेल के सलाखों के पीछे डालने में मुझे जरा सा भी देरी नहीं लगेगी। नहीं नहीं मैडम जी, ऐसा आगे से कुछ नहीं होगा। कुहू, मैं गलत था कुहू, मैंने अपने डर अपने अहंकार में तुम्हें खो दिया। क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती है? दामाद बाबू, माफ करना क्षमा नहीं है, मौका देना पड़ता है। लेकिन इस बार शर्तें मेरी ननद तय करेंगी। को जो तुम्हारी मर्जी है वो बोलो। अगर रिश्ते में दो लोग बराबर नहीं होंगे तो घर नहीं जेल बन जाता है। अगर आप बदलने की वादा करते हैं तो मैं भी एक कदम आगे बढ़ाऊंगी। हाँ कुहू, मैं मान रहा हूँ तुम्हारी सारी शर्तें। हाँ हाँ बहू, मेरे से भी बहुत कुछ गलतियां हो गई है, हमें माफ कर दो। आगे से मेरा बेटा तुम्हारे साथ ऐसा कुछ गलत नहीं करेगा। चलो अपना ससुराल आई है, तुम्हारा घर है, अब मैं यहाँ से तुम्हें वापस नहीं भेजूंगी बहू। नहीं, तुम लोग सबको ऑफिस जाना होगा और वहाँ अपना सिग्नेचर देना पड़ेगा। अगर भविष्य में ऐसा कुछ भी तुम लोग गलतियां करोगे ना तो उसी समय अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है मैडम जी। भाभी, आप मेरे टूटे हुए घर को फिर से जोड़ दिया। आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं है भाभी। अरे नहीं नहीं दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप मेरी ननद नहीं, मेरी बहन है। मैं भला अपनी ननद के साथ ऐसे गलत होते हुए कैसे देख सकती थी? सच में बहू, आज तूने साबित कर दिया कि मेरी बेटी के लिए तुम एक माँ ही हो। मैंने जो कर पाई, जो मेरी बेटी के साथ न्याय तुम करवाई। मैं हमेशा अपनी बेटी को दबाती रही, तुझे दबाती रही, लेकिन ये मेरी गलत सोच थी। मैं क्या करूं, मैं वही सोच में पली बड़ी ना, इसलिए ये सब सोच में रहती थी कि बेटिया का असली घर उसका ससुराल होता है। लेकिन ये मैं नहीं जानी कि बेटिया अगर ससुराल से दुखी हो तो उसे मायके में सहारा मिलता है। मैं बहुत गलत कर रही थी बहू, लेकिन तूने तो मेरी बेटी को सहारा ही नहीं दिया, बल्कि उसे उसका घर बसा दिया। सच में बहू, रिश्ते खून से नहीं दिल से बसते हैं, और जो दूसरे को घर बसाए ना वही सच में घर की लक्ष्मी कहलाती है। अरे क्या माँ जी, आप ये क्या बोले जा रहे हैं? मैं तो इसी में खुश हूँ कि दीदी को उनके ससुराल में इन्हें इज्जत मान सब मिलेगी और दीदी अच्छे से अपने ससुराल में रहेंगे। दीदी अब रोना बंद कीजिए। थैंक यू भाभी सो मच, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। अरे दीदी क्या ये सब लगा रखे थैंक यू वगैरह? अपनों को क्या कोई थैंक यू बोलता है? दीदी आप खुश हैं, इसी में मैं भी बहुत खुश हूँ। आप हमेशा इसी तरह से खुश रहेंगे ना तो मेरे लिए और क्या चाहिए। आप खुशी खुशी अपने ससुराल जाइए और अच्छे से वहाँ रहिए। अगर कुछ भी दिक्कत होती है ना तो एक बार फोन मेरे पास जरूर आप कर दीजिएगा दीदी। कुहू, तुझे क्या हुआ? तू आज अपने कमरे से निकली नहीं है? मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है। अच्छा, तो तुम आराम करो, माँ और मैं दोनों मिलकर के काम कर लेते हैं। और तुम्हें कुछ जरूरत हो तो मुझे बताना। नहीं, मुझे कुछ और जरूरत नहीं है, बस थोड़ा आराम करूंगी ना तो शायद कमर दर्द में आराम मिल जाएगा। ठीक है, आराम करो, मैं माँ को बोल देता हूँ। माँ को क्या बोलूंगा, माँ के साथ मैं भी कुछ कुछ मिल करके काम कर दिया करूंगा। ठीक है, कल की मेरी भाभी मेरे लिए नहीं लड़ी होती ना तो ये लोग तो मुझे यहाँ जीना ही मुश्किल कर देते। अब कितना जल्दी ये लोग सब चेंज हो गए, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। जो मेरे पति मुझे जरा से लगाते नहीं है, सास को मैं फूटी आंख भाती नहीं थी, आज मेरी तबीयत भी खराब होती है तो दौड़ दौड़ करके ये लोग सारे काम करने लगते हैं। शुक्र है मेरी भाभी की, जो भाभी ने मेरी जिंदगी में इतना खुशियाँ डाल दी। भगवान करे कि ऐसी भाभी सबको मिले। अगर मेरी भाभी महिला आयोग में फोन करके उन लोग को नहीं बोलती, नहीं शिकायत करती तो आज के दौर में पता नहीं मेरी जिंदगी का क्या होता। शुक्र है कि महिला आयोग वाली ने मेरी जिंदगी सही कर दी। ससुराल में कोई युद्ध का मैदान नहीं होता और न ही औरतों के लिए सैनिक होती है। उसे हर दिन अपनी इज्जत, अपने अधिकार, अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ता है। औरतें सिर्फ सम्मान नहीं मांगती, वो सम्मान देती है और पाने का अधिकार भी रखती है। एक बार मैं भाभी से बात कर लेती हूँ, मुझे भाभी से बात करने की बहुत इच्छा हो रही है। हेलो भाभी, कैसे हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ दीदी, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ भाभी, ये सब आपके बदौलत है। अरे बस कीजिए दीदी, मेरी बदौलत क्या? पता है दीदी, हर सास, हर पति और हर परिवार का यही कर्तव्य होता है कि बहू को बोझ नहीं अपने घर का सदस्य समझे। क्योंकि याद रखिएगा दीदी, औरतों की बेइज्जती घर को तोड़ देती है और औरत की इज्जत घर को स्वर्ग बना देती है। अब महिला संस्था के कारण ही आपके पति, आपकी सास में अक्ल आ गई है।
इसी में खुश रहिए ना। मैं तो आपकी जिंदगी में खुशी देखना चाहती थी, वो खुशी मिल गई। मुझे और क्या चाहिए? मुझे थैंक यू धन्यवाद मत बोलिए दीदी, आप मेरी बहन है। जी भाभी। ठीक है दीदी, आप आराम कीजिए जब तक मैं काम कर रही हूँ। अभी भाजी को चाय बना कर देना है।